हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट अच्छा हुआ होगा। जिन्होंने मुझे बताया उनका बोला अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। कोई एक आध शिफ्ट ऐसी है जिसमें कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बाकी बहुत सिंपल आ रहा है बेटा। और मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि शिफ्ट देख के जानी जरूरी है, रिव्यू देख के जाना जरूरी है। क्यों? अब आपको मैं आज बताऊंगा 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से 4-5 क्वेश्चन आए हैं और प्रीवियस शिफ्ट का क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गया। तो बेटा इसलिए रिव्यूज देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपके लिए रिव्यूज के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो आइए बेटा बिना टाइम वेस्ट के फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आया था बेटा इस तरीके से, साइन की पावर 6 थीटा, अब देखना आप लोग, प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू पूछी थी बेटा आपसे। अब मैंने आपको कई बार बताया बेटा, सीधा सीधा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी हो, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा थीटा पुट करो, ऐसा थीटा पुट कर दो जिससे क्वेश्चन खत्म हो जाए। और साइन और कोस दिखता है तो मैंने बोला हमेशा या तो थीटा 0 पुट कर दो या आप 90 डिग्री पुट कर दो, या तो 0 डिग्री पुट कर दो या 90 पुट कर दो। सर 90 पुट कर देते सर, साइन 90 साइन की पावर 6, अब ये लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन कोस की पावर सर 90, सर ये बनेगा 3 में साइन स्क्वायर 90 और ये बनेगा सर कोस स्क्वायर 90। सर ये 0 ये 0, आंसर आ गया सर 1 साइन 91 हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बताइए, आप इस क्वेश्चन में पेन की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। सर क्या बोला आपने, फिर से बताइए एक बार। मैंने बोला जब भी मैंने बताया था सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें दिखे तो हमेशा थीटा पुट करो। अगर साइन कोस दिखे तो थीटा 90 डिग्री 0 डिग्री, अगर टेन या कोट दिखे तो आप कोशिश करो 45 डिग्री पुट कर लो, या वो ना मिले तो 30 या 60 डिग्री पुट कर लो। ये सबसे आसान होता है पुट करना, जब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल दिखे, कोई चीज और ना दिखे, सबसे बढ़िया तरीका है बेटा पुट करने का, है ना। बहुत बढ़िया। तो देखो बिना पेन का पहला क्वेश्चन, अब गिनते जाइएगा कितने क्वेश्चन बिना पेन के बन रहे थे। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन था बेटा, सेकंड क्वेश्चन था आपका y इक्वल्स टू, इधर लिखता हूं, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, और दूसरा था आपका x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, और आपको dy बाई dx बताना था, dy बाई dx। अब इससे अच्छा पैरामेट्रिक इक्वेशन का, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, प्राचलिक रूप का इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। सर dy बाई dx निकालना है, इसको dy को d थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, dx को भी d थीटा के रेस्पेक्ट में कर देते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं सर, है ना, वही काम करते हैं। तो करते हैं सर, एक का तो ये साइन, इसका 3 आगे आ जाएगा सर, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा सर, और फिर साइन थीटा का सर कोस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। फिर उसका करोगे तो सर 3 आगे आएगा तो 3a कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का सर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब 3a कट गया सर, एक साइन से एक साइन कट गया, कोस से कोस कट गया सर, नीचे से ऊपर साइन बचा, नीचे कोस बचा, और माइनस का साइन बचा, तो आंसर आ गया माइनस का टेन थीटा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये देख लो आप, ये भी क्वेश्चन एक ही लाइन का है, बिल्कुल एक ही लाइन है, एक लाइन में खत्म हो गया। अब इससे अच्छा आसान क्वेश्चन पैरामेट्रिक इक्वेशन का नहीं आ सकता था बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आसान है। आप दोनों क्वेश्चन आप देखिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी थे बेटा, एकदम इजीली बनने वाले थे, आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था आपका इस तरीके से कि हाँ ये आया था, अब ये एक तो बताओ, ये पूछा था कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ वर्धमान फलन की क्या कंडीशन होती है वो पूछा था आपसे फंक्शन। अरे क्या होता है जब आपका f डैश x किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, यही तो कंडीशन होती है। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। तो क्या कंडीशन होती है इंक्रीजिंग फंक्शन की, f डैश x किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। सब अच्छे जानते हैं सारे, क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा। बाकी अभी एग्जाम के लिए आपको दिमाग में रहना चाहिए ग्रेटर देन 0, ऐसे लेस देन 0 भी हो जाएगा, बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया था सर, सेंटर दे रखा था 1,2, है ना, सेंटर दे रखा था 1,2 और रेडियस दे रखी थी 2, है ना, और इसका फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर बहुत हैवी सवाल आ गया, बहुत हैवी सवाल आ गया। अब ये कई लोग कह रहे 2 है, कई लोग कह रहे थे 3 है, तो नंबर ऐसा ही था, कंसेप्ट जान लीजिए। फिर से उसी कंसेप्ट पे सवाल आ गया जो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिव्यू देख के जाइए, कुछ लिमिट के सवाल, सर्कल के सवाल फिक्स है जो वैसे के वैसे कंसेप्ट पे आ रहे हैं, नंबर इधर उधर हो रहा है, वैसा का वैसा सवाल आ जा रहा है बेटा। तो अब देखो सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो सर x माइनस 1 का x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। सर क्वेश्चन हो गया, सोल्व कर लीजिए सर। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 4 सर, 4 4 कट गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये इक्वेशन बननी चाहिए, अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी तो। हाँ ये है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 4 4 कट गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आसान है, आसान है सर। इससे आसान क्या होगा, ये तो एनसीईआरटी में
आपका क्वेश्चन है डायरेक्टली सर्कल का, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है जिस पर ये पूछा गया है। तो सर इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है बेटा, है ना। मैं वो चीजें मिस कर रहा हूँ यार, जिस दिन मैं भी लाइव आऊंगा बच्चों के साथ में कमेंट देखूंगा, आएगा वो दिन भी बहुत जल्दी, आप ही लोगों की मदद से आएगा। उसके लिए आपको शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बाकी वो कहना पड़ेगा शेयर करने के लिए। अगला सवाल आया था बेटा इसी तरीके से, साइन इंटू 2 ऑफ साइन इनवर्स 4/5। और स्पीड में फिर से बता दो, स्पीड अपनी बहुत आसानी से रहती है, ये पेपर है तो पेपर के तरीके से स्पीड हो, ताकि बच्चे फटाफट देखें और उनका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। इस क्वेश्चन का पूछा था, इस क्वेश्चन को बनाने के 1.5 लाख तरीके, कितने हैं 1.5 लाख। उनमें से एक तरीका, एक तो ये 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अरे गुरुजी इसी को थीटा मान लो ना, और sin इनवर्स 4/5 की वैल्यू थीटा है, तो आपका मतलब sin थीटा यहाँ से कितना निकल के आ गया 4/5। सर आपने बहुत बार बताया ट्रिपलेट नंबर होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 4 ये 5 सर, ये थीटा ले लिया तो ये 3 आएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और ये थीटा ले लिया तो सर ये बन गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा होता है सर 2 sin थीटा cos थीटा। सर होता है सर, बिल्कुल होता है सर, कौन मना करेगा। sin थीटा की वैल्यू सर हमें पता है 4/5, cos थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। सर 4 3 12, 12 दूनी 24, 24/25 आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये भी सीधा आपको सीबीएसई की बुक में मिल जाएगा, मतलब जिसने 11 12 भी पढ़ा होगा ना वो भी इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11 12 ऐसा नहीं कि कोई तगड़ा पढ़ा होगा, सिंपल पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आप देख लीजिए कोई हैवी सवाल है क्या, हैवी तो हम हैं सर, ड्राइवर हम बहुत हैवी है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी बहुत इजी, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो 24/25 आपका आंसर आ गया निकल करके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, इजीली हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बेटा क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए आप, है ना, और जिस पे हमने तैयारी करी है उसका लेवल देख लीजिए, और फिर आप देखिए। अब एक क्वेश्चन आया था सर, एक क्वेश्चन आया था सर, रूट ऑफ dy/dx + 2 इक्वल्स टू √d2y/dx², ये था, और इसका ऑर्डर और डिग्री पूछे। क्या इसके लिए पेन की जरूरत है सर, हमें तो नहीं है, बाकी कोई यूज करे तो मतलब नहीं है, साफ साफ दिख रहा है सर, ऑर्डर तो 2 है, और डिग्री क्या होती है सर, हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होती है। अब डायरेक्टली कर नहीं सकते सर, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लेकिन फिर भी दिल रखने के लिए मैं कर देता हूं, तो भाई दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इसका तो रूट हट गया, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट तो हट गया, और ये क्या बन गया सर d2y/dx²। अब सर हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो सर, ऑर्डर तो इसका 2 है ना, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर भी कितनी है 2 है, तो सर डिग्री भी इसकी 2 है। सर इस क्वेश्चन को क्या ही जरूरत थी करने की, कोई मतलब नहीं था, कतई टाइम पास सवाल था, बिल्कुल टाइम पास सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। अब एक अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल था मेरे भाई, इस तरीके से पूछा गया था, बच्चा ऐसे ही बताते कि x² + a² + y² / b² की वैल्यू 1 है ना, और जिसमें a b से बड़ा है, शायद ये देखता था, हाँ a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है। बहुत हैवी सवाल हो गया क्या बेटा, अरे बहुत हैवी हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ सर। अगर a b से बड़ा होता है तो LR की लेंथ होती है सर 2b²/a, अगर इफ क्या है a b से बड़ा है, हाँ या ना, सीधा सीधा क्वेश्चन, इससे आसान पूछा नहीं जा सकता है। और अगर b a से बड़ा होता, अगर ऐसा होता तो ये लेंथ हो जाती 2a²/b। सर लिखवाया हुआ है, लिखवाया हुआ है, ये दोनों केसेस में है, पहले केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और दूसरे केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस, है ना। तो x²/a²। अब बताइए, इनमें भी पेन की जरूरत नहीं थी, इनमें भी नहीं थी, तो ठीक काम कहीं नहीं थी पेन की जरूरत। पेन की जरूरत तब पड़ेगी जब हम ऑफिसर बन जाएंगे, एक सिग्नेचर के लिए रखेंगे ना, या ऑटोग्राफ के लिए किसी की रखेंगे, जब हमारे फैन हो जाएंगे। बाकी सर ने बताया है कि एग्जाम में तो पेन मिनिमम यूज करना है, या पेन नहीं यूज करना है, बिल्कुल नहीं यूज करना है, बिल्कुल नहीं यूज करना है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर आगे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, है ना। एक क्वेश्चन आया था बेटा इस तरीके से, आपका ए दे रखा आपको, एडजॉइंट दे रखा, ए कोई मैट्रिक्स दे रखा 2 7 और 1 4, और आपसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए का सारणी का मान पूछा है। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपने निकालना सिखाया है सर। ट्रिक क्या है सर, ये दोनों तो आपस में चेंज हो जाते हैं सर, 4 और 2 बन जाएंगे, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है, -1 और -7 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर, है ना। ये दोनों तो आपस में बदल जाते हैं, इन दोनों के चिन्ह बदल जाते हैं। अब सर इसके सारणी का मान निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो गुरुजी 4 दूनी 8 और 7 माइनस प्लस, और बीच में फिर माइनस का आएगा, तो 8 - 7 आंसर कितना आ गया 1।
अरे सवाल है कि मजाक है? अरे सवाल है कि मजाक है? मजाक है सर, हमारे लिए तो बिल्कुल मजाक 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 में सिलेक्शन हो जाएगा सर। क्या बोला सर? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं, तो ये दोनों तो चेंज हो जाते हैं, ट्रिक डायरेक्टली बताई हुई है मैंने। और ये तो बच्चे सब मतलब 12th क्लास की बुक में भी है, आपको थर्ड चैप्टर जो है मैट्रिसेस में है ना, आपका जो आव्यू का टॉपिक है उसमें ये ट्रिक 2/2 की तो उसमें भी दे रखी है। हमने तो 3/3 की मैट्रिक्स को भी ट्रिक्स से सीखा है और भी तरीके से सीखा है, लेकिन वहां तक तो बात पहुंची नहीं सर, यहीं पे बात खत्म हो गई कि 2 और 4 है तो 4 और 2 उल्टा हो गया सर, इन दोनों का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया सर, 4 दूनी 8 और ये 7 और बीच में माइनस का साइन लगेगा, ये तो प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा ही आएगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। फिर एक क्वेश्चन आया था सर, z इक्वल्स टू -3 + 5 आयोटा, और इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा गया था बेटा इसका, है ना। ठीक है, स्पीड ऑफ कोर्स फिर से बोल रहा हूं, तेजी रहेगी पेपरों में, है ना। और फिर भी अगर कोई चीज लगता है कि कोई चीज स्लो करनी है, कोई चीज बढ़ानी है, तो बेटा आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे, हर चीज में इंप्रूवमेंट होगा बेटा धीरे धीरे। तो z है तो z को 1/z से मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए, तो इसका मतलब हमें z दे रखा है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, इसका मतलब हमें 1/z की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है ना, 1/z। और 1/z की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब 1/-3 + 5 आयोटा की वैल्यू निकालनी है आपको। भाई z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/z ही तो होता है सर, है ना, 1/z निकालना। अब सर ये कुछ नहीं, इसकी फॉर्म में तो आंसर दिया नहीं होगा, हमें इसका परमेकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो -3 -5 आयोटा, नीचे -3 -5 आयोटा, तो सर ऊपर तो हो गया -3 -5 आयोटा, नीचे क्या करिए सर, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। अब ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे ये बन जाएगा 3 -5 आयोटा, और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटू है नीचे साइन, माइनस का 3 + 5 आएगा। समझ गए ना मेरी बात को आप लोग? और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से भी कॉमन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और ये सर a - b a + b, तो ऊपर तो -3 -5 आयोटा, a - b 3 का स्क्वायर 9, 5 आयोटा का स्क्वायर 25, है ना, 25 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब नीचे क्या बन गया सर, 9 + 25 बन गया। तो गुरुजी -3/34, 25 और 9 34 होता है ना, -5/34 आएगा। भाई कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं ये ना हो कि फिर आप बोले कैलकुलेशन इस तरीके से कोई गड़बड़ होगी, बट कंसेप्ट यही होना चाहिए, हाँ यही होना चाहिए। तो समझ में आ गया बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। क्या पूछा था आपसे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा था। तो बेटा z अगर कोई नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1/z उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब इससे आसान क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, मुझे तो लगता नहीं इससे आसान कुछ है बेटा, नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हाँ अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, अब फिर से आ जाइए आगे, देखिए क्या आया है, आगे देख लीजिए बेटा। मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा कोशिश रहती है बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए कम से कम टाइम में लाने की, है ना, जिससे फायदा हो सके। एक क्वेश्चन आया था सर, 15CR = 15C 3R + 3। अरे कोई बहुत तगड़ा सवाल पूछ दिया गया, 15CR = 15C 3R + 3, है ना। एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन चलो मैं अगली बार लिखूंगा, पहले ये करवा देता हूं। तो 15 सर एक तो होता है ये इसके बराबर होता है ना, 15CX = 15CY होता है, तो इसके बराबर होता है, तो उससे पॉसिबल नहीं है। और दूसरा सर आपको पता है जब इस तरीके से ये चीज सेम हो, तो सर 15CX = अगर लिखा है 15CY, तो गुरुजी एक तो x = y पॉसिबल है, और दूसरी कंडीशन होती है सर x + y की वैल्यू कितने के बराबर हो, 15 की। इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 15 के बराबर होता है। बिल्कुल होता है सर, क्यों नहीं होता है, होना ही चाहिए। तो इसका मतलब r + 3R + 3 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 15 के बराबर होनी चाहिए। एक तो होता है x = y हो सकता है ना, एक कंडीशन तो ये होती है, एक कंडीशन ये होती है। ये लगाओगे तो सर माइनस में आएगा, r निकाल नहीं रहा तो लगा नहीं रहे, और दूसरा सम हो जाएगा, तो सम हो जाएगा तो 4R = 12 हो जाएगा, और गुरुजी r की वैल्यू 3 निकल के आगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। r ही पूछा था इसमें आप लोगों से, क्या पूछा था, r ही पूछा था। सबसे पहले आप जब बाइनोमियल पढ़ते हो या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, तो इसकी कंडीशन बहुत अच्छे से बताई जाती है कि अगर NCX = NCY है, तो एक कंडीशन तो x = y की बनती है, और एक कंडीशन x + y = n की बनती है। अब इसमें x = y, चलो मैं बता देता हूं, अगर ये लगाओगे, मुझे एक बात बताओ, क्या r नेगेटिव नहीं आ गया क्या, 2r = -2 नहीं आ गया क्या, r = -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई नहीं। तो दूसरी कंडीशन कौन सी है, x + y = n, और मैंने बताया था एयरफोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आने के पूरे चांस हैं बेटा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बेटा, समझ तो आना ही है सर, क्यों नहीं आना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए सर, ये क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, है ना। तो इजी क्वेश्चन सर फटाफट हो जा रहे हैं सर, बिल्कुल हो जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था, अब देखो ये तो प्रीवियस ईयर का सवाल है, जीपी की थर्ड टर्म दे रखी है 4,
जीपी की थर्ड टर्म दे रखी है 4, है ना, थर्ड टर्म 4 दे रखी थी, और आपसे इसका फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अरे गुरुजी एक बात मैं कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे कहनी चाहिए कि आपने एक ट्रिक बताई थी सर, और जब पिछली बार आया था तब भी बताया था कि सर A3 5 दे रखा, 4 दे रखा है, और आपको पहले 5 टर्म्स का सम आपको प्रोडक्ट पूछता है, तो आप सीधा 4 लिखो, और 5 पूछ रहा तो 4 की पावर 5 कर दो, जो कि 2 की पावर 10 होता है, और जो कि 1024 होता है। आंसर आ गया, चुपचाप करके निकल लो आगे, चुपचाप आगे करके निकल लो। क्या बोला मैंने? थर्ड टर्म 4 दे रखा है और पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछा तो 4 की पावर 5 कर दो। ऐसा क्यों कर दे? तो ऐसा क्यों कर दो उसको जानने के लिए तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे सर बता दो। मैंने बोला जब भी प्रोडक्ट में टर्म्स मानते हो, जैसे 5 मानते हो, 7 मानते हो, तो कैसे मानो? अब देख लो क्यों ऐसा हुआ, वो भी देख लो। a बटा आर स्क्वायर, a बटा आर, ए आर स्क्वायर, ऐसा तो आपने पढ़ा होगा ना, जहां से पढ़ा होगा ये तो आपने पढ़ाई होगी। जीपी में अगर 5 पद मानते हैं तो इस तरीके से मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं सर। अब आपको ये वाला पद दे रखा है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तीसरा आपको दे रखा है गुरुजी, तीसरे का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ये A3 है आपका ना, ये A का मान है, मतलब ये थर्ड टर्म है ना, तीसरा ही तो पद है, और तीसरा पद कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और ये 4 दे रखा है। आपको इसका क्या पूछा है सर? प्रोडक्ट पूछा पांचों का। अरे तो a बटा आर स्क्वायर गुणा a बटा आर गुणा ए आर और गुणा ए आर स्क्वायर, ये कट जाएगा सर, a की पावर 5 आएगी, और a का मान 4 आपने बता रखा है, 4 की पावर 5, 2 की पावर 10, 1024। गुरुजी आंसर आ गया। ये भी तरीका है, लेकिन तरीका तो ये है, लेकिन जो बच्चे जहरीले हो चुके हैं ना, जो एकदम जहर उगल रहे हैं, वो आंसर सीधा 2 की पावर 10 दे देंगे बिना कोई दिक्कत के। बिल्कुल दे देंगे सर, क्यों नहीं दे देंगे, है ना। तो बेटे ट्रिक बताई। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लो, मैंने इसीलिए बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम का रिव्यू देख के जाया करो बच्चे, तभी तो पसीने पसीने हो रखे हैं कि बच्चों को कोई तो फायदा मिले, कोई तो आशीष दे, कोई तो मतलब आशीष मतलब कोई दुआ देगा, है ना, कि सर पढ़ो तरक्की करो आप भी आगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो 2 की पावर 10 तो फायदा होगा। अगर ये सवाल आता है तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप कर सकते थे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से हो रहा है सर, इजीली हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, मैं देख लेता हूं एक बार जो आया हुआ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस, हाँ एक ही आया था भाई, देख लीजिए। ये हर बार आ रहा है ये सवाल, आप देख लीजिए। रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूं, आप उठा के, है ना, ये कौन सा 10वां पेपर है आज का, है ना, 10वां पेपर है। 10 पेपर में आप देखिए 10 या 11 या 12 13 सवाल तो हर मतलब चैप्टर से वही आ रहे हैं। चाहे लिमिट ले लो, चाहे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे आप ये क्या बोलते हैं, ये डिफरेंशिएशन उठा लो, इंटीग्रेशन उठा लो, फिक्स आ रहे हैं मतलब उनसे, और उसी पैटर्न पे आ रहे हैं। इसीलिए रिव्यूज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिव्यूज को देखना इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला देखिए, पी ए यूनियन बी की वैल्यू 0.6 दे रखी है बेटा आपको, फिर आपको पी ए की वैल्यू 0.4 दे रखी है, और आपसे पी बी की वैल्यू पूछी है। बताओ आया था कि नहीं आया था सवाल। कंडीशन सुन लो, A and B are independent events. If A and B are independent events, A and B are independent events का मतलब A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो गुरुजी ऐसा होता है तो क्या होता है? ऐसा होता है तो इतिहास में लिखा गया था, अगर ऐसा हो जाए तो आप PA और PB को अलग अलग गुणा कर दो, कोई ऐतराज नहीं करेगा, कोई ऐतराज नहीं करेगा। अगर A और B दो स्वतंत्र घटनाएं, है ना, इतिहास गवाह है इस बात का, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है। तो गुरुजी PA यूनियन B क्या हो जाएगा? फिर PA यूनियन B हो जाएगा सर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, जिसको PA गुणा PB। लेकिन मेरे बच्चे तो ना इसको लाइन को या इस लाइन को, इस लाइन को आप तो नहीं लिखोगे, इनमें से कोई भी लाइन एग्जाम में लिखने लायक नहीं थी। एग्जाम में लिखने लायक क्या था गुरुजी? सीधा लिखना था 0.6, ये लिखना था 0.4, और PB निकालना है, और माइनस PA का मान 0.4 गुणा PB, ये लाइन लिख देते हैं ना। और थोड़ा सा आप देखोगे तो इसको इसमें से घटाओगे तो 0.2 बचेगा, और PB कॉमन लोगे तो एक में से 0.4 जाएगा तो 0.6 PB बचेगा सर। तो PB का मान निकल के आ जाएगा गुरुजी 0.2 बटे 0.6, जिसका मान आ गया 1/3। अरे आ गया कि नहीं आ गया? और मैंने एक बात बताई थी, जब स्वतंत्र घटना होती है तो एक काम करो, आपको पता लग गया कि ये कॉमन नहीं है, और आपको पता है कि ये इसमें से माइनस होगा ही होगा, तो सर ये तो 0.2 बचेगा। और आपको पता है 0.4, ये जब PB कॉमन आएगा तो ये एक में से घटेगा, एक में से घटेगा, तो एक में से इसको घटाओगे तो 0.6। तो गुरुजी डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, मैं कसम मतलब ऊपर वाले की ऐसा करके आए होंगे बच्चे जो पढ़ाए हुए हो, ऐसा कर कैसे? गुरुजी आपको पता है PA यूनियन B में से PA निकलेगा तो 0.2 बचेगा, और
पी बी में से पी माइनस पी ए पी बी होगा, तो पी बी कॉमन आएगा, तो 1 माइनस पी ए होना है, तो 1 माइनस पी ए मतलब 1 में से 0.4 जाएगा तो 0.6, तो 0.6 नीचे आएगा गुरुजी, तो 1/3। ट्रस्ट मी ऐसा किया होगा बच्चों ने, बट आप ऐसा कर लो, 2-3 स्टेप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तभी कह रहा हूं पेन का यूज नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था सर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था बेटा, 1/1 प्लस cos 16x dx। हाँ ये था। अब ये बताओ, अब ये कोई सवाल था यार? 1 प्लस cos 16x से फॉर्मूला लग जाएगा सर 2 cos स्क्वायर 8x, फॉर्मूला हो गया ना भाई? अरे 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है 1 प्लस cos 2x का? तो 1 प्लस cos 2x होता है तो एंगल हाफ हो गया, cos 2x होता है भाई। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला गुरुजी cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x होता है ना? तो ये हाफ हो जाता है ना, 2 का 1 हो गया यहाँ पर, तो 16 का 8 हो गया भाई, हो गया सर, हो गया। अब 1/2 तो बाहर ले लो, और 1/cos का क्या होगा? sec स्क्वायर 8x dx हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और sec स्क्वायर थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है? सॉरी इंटीग्रेशन होता है tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा का क्या होता है? इंटीग्रेशन tan थीटा होता है। तो सर ये 1/tan स्क्वायर 8x, लेकिन गुरुजी 8x में से 8 का नीचे डिवाइड भी तो करोगे और प्लस c लिखोगे, तो tan स्क्वायर 8x बटे 16 प्लस सी, खत्म हो गया। देख लीजिए, आसान था कि नहीं था? बिल्कुल आसान था सर, क्यों नहीं आसान था, है ना? अरे यार स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने? tan स्क्वायर, अरे यहाँ पे भी लगा दिया गलती से। तो tan 8x sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है ना, sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है। ठीक है भाई, जल्दी में हो जाता है भाई, छोटी मोटी बात है ना, तो माइंड मत करना उस चीज को भाई। sec स्क्वायर 8x हो गया, ये tan 8x हो गया, और 8x का 8 नीचे और आ गया, तो tan 8x अपॉन 16 प्लस c। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, ये क्वेश्चन भी कोई तगड़ा था? बिल्कुल नहीं था सर। हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर 8x और sec स्क्वायर 8x, और sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा हो गया, और 8x का 8 नीचे आ गया सर। बिल्कुल आ गया सर, आसानी से हो गया। बहुत खत्म क्वेश्चन है सर, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक पैराबोला से रिलेटेड सवाल आया था भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से था। पैराबोला तो क्या था? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से सवाल था। कि सवाल ये था, फाइंड द एरिया bounded by the curve x equal to 4y and y equals to x, है ना? ये था। इनसे बाउंडेड रीजन निकालना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से इससे तगड़े सवाल हमने किए हैं, बहुत आसान सवाल है। फिर x equal to 4y बना दिया, y equals to x बना दिया आपसे। अरे सॉरी, y equals to x थोड़ा सा ठीक बनाओ, y equals to x बना दिया, है ना? ओरिजिन से पास कर रहा है, समझ लेना ना, इधर उधर की बातों पे मत जाना। ये और अब सर ये इससे बाउंडेड रीजन, तो सर ये है ना, ये वाला रीजन है, तो सर ये वाला रीजन निकालना है हमें। तो ये वाला रीजन सिर्फ तो हमें तो यही चाहिए, है ना, यही वाला चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे सर? पहले तो ये पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट कैसे है? x इक्वल टू 4y और y x इक्वल टू y को सोल्व करोगे, तो x इक्वल टू y को सोल्व करोगे, तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा सर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, है ना? कॉमन रख देते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो y कॉमन ले लो, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू तो 0 आई या y की वैल्यू 4 आई, तो y की वैल्यू 4 आई तो x की वैल्यू 4 आई। तो ये जो पॉइंट होगा, ये क्या पॉइंट 4 नहीं होगा क्या आपका? हाँ या ना? अरे बोलो, 4 पॉइंट होगा ना, 4,4 हो जाएगा ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, 4,4 हो गया, है ना? इंटरसेक्शन आपको जगह निकालनी है ना? और आपको इन दोनों को ये एरिया निकालना, तो इसका मतलब टोटल एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर देते हैं हम लोग? माइनस कर देते हैं, है ना? ये वाला एरिया। तो अब ये एरिया निकालेंगे, तो इसका मतलब सीधी सी बात है गुरुजी, आप यहाँ पर किसका निकालिए? एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। ट्रायंगल का एरिया मतलब इस लाइन का एरिया, या फिर ये भी कह सकते हो। तो लाइन का एरिया कैसे होगा? y इक्वल टू x है, तो x dx हो गया, और x dx कहां से लेके सर? 0 से लेके 4 तक। माइनस क्या कर दीजिए सर? ये पैराबोला का एरिया माइनस कर दीजिए, x स्क्वायर dx, और ये भी कहां से कहां तक? 0 से 4 तक सर। हाँ या ना? अब ये क्या बनेगा सर? ये x स्क्वायर बाय 2 बनेगा, dx बनेगा, है ना? मैं देख लो अगर क्वेश्चन में यही था कि नहीं था। हाँ x स्क्वायर, अरे ये x स्क्वायर बाय 4 होगा ना? हाँ गलती कर मत करो, x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ना ये। हाँ तो 1/4, और ये क्या हो जाएगा सर? x क्यूब बाय 3 हो जाएगा, और ये 0 से सर 4 है, और ये भी सर आपका 0 से 4 हो जाएगा, बिल्कुल 0 से 4 हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को? x dx है तो x स्क्वायर बाय 2 हो गया, और ये x क्यूब बाय 3 हो गया। क्यों? अरे भाई इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तभी तो ये वाला एरिया आएगा आपका, है ना? और ये पैराबोला का एरिया ये यहां से यहां तक का कितना हो गया? x स्क्वायर बाय 4 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि y इक्वल्स टू क्या? x स्क्वायर इक्वल टू क्या? 4 बाय, तो x स्क्वायर बाय 4 ही बनेगा आपका y dx, है ना? तो अब ये बताओ कितना हो गया? 4 का स्क्वायर कितना? 16 बाय 2 8 हो गया, और ये 4 का क्यूब कितना होता है? 64,
और 64 16 16/3 हो गया सर, हो गया 8 ये 24 24 माइनस तो ये 8/3 आपका आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। बिल्कुल हो जाएगा सर, क्यों नहीं हो जाएगा। और है ना, ये वाला एरिया एक्स डी एक्स ना लिख के ऐसा भी कर सकते थे कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ 4 और 4 4 गुना 4 सर, बेस इंटू हाइट 2, ये भी 8 ही आता, वैसे भी 8 ही निकला है ना। ये टोटल ट्राइंगल ही तो बन रहा है, इस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका ये बाउंड्री रीजन आ जाएगा। आ जाएगा सर, सिंपल था, कोई डिफिकल्ट सवाल इंटीग्रेशन का भी इसमें नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। फिर वही अपना एक जो हमेशा होता है एक क्वेश्चन और इंटीग्रेशन का था, वो देख लीजिए, -1 से 0 था, और -1 से 0 था, और लिखा हुआ था 1/x² + 2x + 2dx। ये क्वेश्चन था सर, सिंपल है सर, ये भी सिंपल है। क्या है, खत्म सवाल है सर। क्या सवाल है सर, ये 1/, ध्यान से देखेंगे, 1 इधर निकाल लें तो क्या ये x + 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये +1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? जिनको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं। 2x + 1 + 1 लिख लो सर। और ये क्या लिखा हुआ है सर, x + 1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, और ये कुछ कर रहा है आपको 1/(x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1x/a, है ना। तो आपका ये आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या बनेगा, tan 1x + 1 बन जाएगा गुरुजी, बिल्कुल बन जाएगा। और -1 से कहाँ तक है, 0, तो पहले तो गुरुजी 0 डाल देंगे, तो 0 + 1 बनेगा, और माइनस tan 1 -1 + 1 डाल देंगे सर, ये तो 0 हो गया, tan 1 0 0 होता है, tan 1 की वैल्यू सर π/4 होती है। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, सिंपली समझ में आ गया। यस और नो, आसान सा इंटीग्रेशन था, बिल्कुल आसान था, आसानी से हो सकता है भाई। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए भाई? ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए आप दोनों को। ये आसान क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन में। कोई क्वेश्चन आ रहा है जिनमें किसकी जरूरत पड़ रही है, पेन की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिटा देता हूं मैं, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये आया था सर। हाँ, अब ये लिमिट का क्वेश्चन था, ये देख लीजिए, ये सही क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 √1/2 × 1 - cos 2x, है ना, अपॉन x, है ना, अपॉन x। अब सर ये भी है ना, इस क्वेश्चन के लिए तो ना एक काम कर लेते हैं सर, इसको सोल्व करने से पहले, क्या 0/0 बन रहा है, 0/0 तो बन रहा है सर, जी cos 0 1 होता है, और 1 - 1 0 हो रहा है, अपॉन भी 0 हो रहा है। लेकिन एक काम करो ना, 1 - cos 2x को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/2 × 2 sin² x। हाँ सर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, और अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, ये है सर, बिल्कुल है। और 2 कैंसिल आउट हो रहा है सर, और √sin² x, अभी क्या बन गया, √sin² x, और अपॉन कितना सर, x बन रहा है। मार्कर चेंज कर लो, 2 मिनट रुको, नहीं दिख रहा हो तो, है ना। यही होता है, ऑनलाइन में पता लग जाता है ना कि मार्कर वार्कर का बच्चे बता देते कोई चीज के बारे में, यही होता है, इसीलिए मिस करता हूं ऑनलाइन। अब √sin² x सर, इसको आपको पता है, √(x² को आप ऐसे खोलते हो, मॉडुलस x, मतलब मॉडुलस x, और मॉडुलस x कैसे खुलता है, मतलब डायरेक्टली बोल दो तो ये मॉडुलस x किधर खुलता है, मॉडुलस x कैसे खुलता है, फॉर x ग्रेटर देन 0 x निकलता है, फॉर x ग्रेटर देन 0 x होता है, फॉर x लेस देन 0 -x होता है। सबको पता है इस बात का, है ना, इस तरीके से खुलता है। तो सर ये मॉडुलस ऑफ sin x बटा x हो गया सर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, बिल्कुल है सर, इसकी वैल्यू इसकी तरीके से। अब सर इसको खोलोगे तो सर मॉडुलस खोलोगे, एक बार तो आप प्लस लेके चलोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x लोगे सर, और एक बार सर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस टाइम्स sin x अपॉन x लोगे सर, बिल्कुल लोगे। अरे sin x अपॉन x जब x टेंड्स टू 0 क्या होता है, दुनिया को पता है 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। और जब sin x अपॉन x सर ये भी 1 होगा, लेकिन बाहर माइनस लगा तो -1 होगा। तो एक ही चीज का उत्तर, एक बार 1 आ गया, एक बार -1 आ गया, क्या ये चीज पॉसिबल है क्या? अरे लाल मेरे पिलो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। इसका आंसर होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि एक बार उत्तर +1 आ चुका है, एक बार उत्तर -1 आ चुका है। गलती मत कर देना, 1 और -1 मत लिख के आ जाना भाई। लिमिट सेम पर अलग अलग x टेंड्स टू 0 पर 1 और -1 थोड़ी हो सकती है, आपका इक्वल होनी चाहिए ना, चाहे आप LHL से आओ चाहे RHL से आओ। तो इसका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन अच्छा आया था, है ना, डायरेक्टली बिना कोई एल हॉस्पिटल लगाए हमने सिंपली इसको कर दिया भाई, है ना। मॉडुलस x² स्क्वायर रूट ऑफ x² मॉडुलस x के बराबर, और मॉडुलस x इस तरीके से खुलता है, तो मैंने ये इसी तरीके से आपको खोल के बता दिया बेटा। आसान है, बिल्कुल आसान है सर, क्यों नहीं है, कर लेंगे सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन मैं देख लेता हूं जो आया हुआ हो, मेरे पास अभी मौजूद हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ ये वाला देख लीजिए, और देखिए अब ये क्वेश्चन हो रहा था, ये देख लीजिए भाई, है ना। मैक्सिमम जितने मिल जाते हैं मैं वो सारे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ भाई।
क्वेश्चन था भाई d/dx ऑफ log ऑफ sec x प्लस tan x। गुरुजी आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे सर? log x का तो होता है सर 1 अपॉन sec x प्लस tan x, है ना भाई। log x का 1 अपॉन x हो गया, और फिर sec x, है ना, फिर sec x का सर sec x tan x, और सर tan x का सर sec स्क्वायर x। समझ गए ना मेरी बात को आप लोग, है ना। 1 अपॉन cos sec x प्लस और sec x का sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x। अब गुरुजी इसमें से चुपके से बिना किसी को बताए sec x कॉमन निकाल लो। sec x बचेगा अंदर, सॉरी sec x बचेगा इधर से बन जाएगा tan x। और गुरुजी नीचे भी क्या लिखा हुआ है? sec x प्लस tan x, है ना, ये लिखा हुआ। और ये गुरुजी कट गया, आंसर निकल के आ गया sec x। क्वेश्चन खत्म हो गया सर, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ये क्वेश्चन था। अब बताइए आसान था कि नहीं था? आसान था कि नहीं था रे मित्रों? बिल्कुल आसान था। एक क्वेश्चन और था सर, dy/dx। ये बच्चे ने बताया मुझे इस तरीके से था भाई, ये मुझे किसी ने फोटो भेजी। dy/dx इक्वल्स टू माइनस कोसेक y है भाई, कोसेक y दे रखा है, और d2y/dx स्क्वायर बताना है ना। यही है ना क्वेश्चन? हाँ भाई यही है। तो अब देखो सर, इसके आसान कुछ नहीं हो सकता सर। d2y/dx स्क्वायर अगर आपसे पूछा है ना, तो सर कोसेक y का तो, कोसेक थीटा का तो होता है कोसेक थीटा कोट थीटा, माइनस साइन आ जाता है, माइनस पहले से, ये तो सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक y कोट y। हाँ या ना? मैंने क्या बोला? कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेक थीटा कोट थीटा। और माइनस का होता है सी। मैंने बोला जब भी सी लगा होता है डिफरेंशिएशन में माइनस में आता है, और पहले से भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कोट y, और लेकिन यहाँ पर गलती ये मत करना, y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx। बिल्कुल सर। तो d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर कोसेक y कोट y, और सर dy/dx की वैल्यू रख दो माइनस कोसेक y हो जाएगा सर। और कोसेक y को मल्टीप्लाई करोगे तो सर माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कोट y। ये आपका आंसर हो गया। इसी फॉर्म में आपको आंसर दे रखा होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ गया होगा। ये भी सिंपल, मतलब जो मैं कहने का मतलब, ये जो सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, जो सिंपलेस्ट वो क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई तगड़ी बात नहीं आ रही है। हाँ भाई क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो बच्चे ने मुझे बताया था जिस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, फिर खत्म करते हैं। यही सवाल मुझे मिले थे। उम्मीद करता हूँ 18-20 सवाल मैंने आपको बताने की कोशिश करी है ना। पूरे तो भाई याद नहीं रहते हैं बच्चों को, इतने बच्चों से पूछो तब जाके भी, लेकिन इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक ट्राइंगल दे रखा था जिसकी वर्टिसेस दे रखी थी 1,2, 2,3 और 3,2 क्या दे रखा था? 1,2, 3,4 और 4,5 ऐसा मुझे बताया गया, मैं पक्का नहीं हुई। और इसके मीडियन की, इसकी माध्यिका की लंबाई निकालनी है एडी की लंबाई आपको निकालनी है ना, एडी की लंबाई निकालनी है। इस तरीके से एक सवाल पूछा गया था भाई। अगर यही था सवाल तो, है ना, आप लोग भी देख लीजिएगा, जो देखे है उसको पता होगा। 1,2, 3,4 सर बहुत आसान है। मीडियन क्या करती है सर? सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब डी मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है तो इन दोनों का मध्य बिंदु मतलब 4 + 3 7/2 सर, 5 + 4 9/2 सर। क्या इस डी के मध्य बिंदु आ गए सर? पॉइंट्स आ गए सर। और ए के पॉइंट्स अपने को पता है, तो इसकी लंबाई निकालना मुश्किल काम है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए सर। एडी की लंबाई किस तरीके से आ जाएगी? x2 - x1 का स्क्वायर 7/2 - 1 का स्क्वायर और प्लस 9/2 - 2 का स्क्वायर सर, ये आ जाएगा सर, है ना। इसको तो 2 7 - 2 कितना होता है? 5 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4, 2 दूनी 4, 9 - 4 5 5/2 मतलब 25/4। सही है भाई, ठीक है। तो 50/4 का अंडर रूट, है ना, और इसको करेंगे तो 25/2 का अंडर रूट मतलब 5/√2। और थोड़ा सा रेशनलाइज कर लो तो √2 से गुणा कर दो तो 5√2/2। अब ये इसका आंसर होना चाहिए अगर यही वर्टिसेस थे तो। अगर शीर्ष कुछ और थे तो आपका अलग हो जाएगा। बट कंसेप्ट तो समझ गए ना आप लोग? कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि इसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, इसकी लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालनी है तो डी पॉइंट निकालना पड़ेगा। डी पॉइंट निकालना तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा क्योंकि एडी मीडियन है। तो ये पॉइंट्स आ गए। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, हाँ। और बस ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ भाई ये क्वेश्चन थे 19-20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बता दिए। ये मुझे मिले, जैसे मिले मैंने आपके पास ले आया। प्लीज बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और कुछ लगता है कि गड़बड़ लगती है तो वो चीज जरूर बताएं बेटा, है ना। सेशन अच्छा लगा, हैव ए गुड डे, थैंक यू बेटा। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ, थैंक यू।